तुम्हें लगता है लाइफ अनफेयर है, लगता है तुम्हारे पास वो एडवांटेजेस नहीं है जो दूसरों के पास है, लगता है तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। पर सच क्या है? सच ये है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में जितना सोचते हो, शायद तुम उसे कहीं ज्यादा कंट्रोल में हो। और ये बात समझाने के लिए एक इंसान की कहानी काफी है, डेविड गॉगिन्स, जिनकी लाइफ पर बेस्ड है बुक कांट हर्ट मी। और बिलीव करो, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है, रॉ है और सच के बहुत करीब है। डेविड गॉगिन्स का बचपन एक नाइटमेयर जैसा था। उनके फादर उन्हें और उनकी मदर को फिजिकली अब्यूज करते थे। घर में हर वक्त टेंशन, फियर और वायलेंस होता था। सोचो, जब एक छोटा बच्चा हर दिन सिर्फ सर्वाइव करने की सोचता हो तो वो ड्रीम्स कैसे देखेगा। स्कूल में भी उनकी लाइफ इजी नहीं थी। वो पढ़ाई में वीक थे। उन्हें लगता था वो इंटेलिजेंट नहीं है और रेसिज्म ने उन्हें और तोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि वो एवरेज हैं और शायद लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और यही वो जगह है जहां मोस्ट लोग हार जाते हैं, जब वो अपनी करंट सिचुएशन को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। टाइम के साथ गॉगिन्स बड़े हुए, पर उनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। वो ओवरवेट हो गए, अनहेल्दी हो गए और एक ऐसी जॉब कर रहे थे जहां उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन उन्होंने मिरर में खुद को देखा और पहली बार अपने आप से झूठ बोलना बंद किया। उन्होंने खुद से कहा, तू अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है और इसका रीजन कोई और नहीं, तू खुद है। ये मोमेंट सिंपल नहीं था, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो विक्टिम बन के नहीं जिएंगे। उन्होंने एक्सक्यूजेस को साइड रखा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। और सच में लाइफ तभी चेंज होती है जब तुम ब्लेम करना बंद कर देते हो। गॉगिन्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की रनिंग से, ट्रेनिंग से, डिसिप्लिन से। शुरुआत में उनका बॉडी कोऑपरेट नहीं करता था, वो जल्दी थक जाते थे, उन्हें पेन होता था। पर इस बार डिफरेंस ये था कि वो रुक नहीं रहे थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, वो गिव अप नहीं करेंगे। उनका गोल था नेवी सील बनना, जो दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक है। और ऑनेस्टली वो उस लेवल के लिए रेडी नहीं थे। पर कभी-कभी लाइफ में रेडी होना जरूरी नहीं होता, डिसाइड करना जरूरी होता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक्सट्रीम पेन फेस किया। उनका बॉडी फेल हो रहा था, माइंड उन्हें बार-बार बोल रहा था क्विट कर दे। और यही वो मोमेंट होता है जहां मेजॉरिटी लोग गिव अप कर देते हैं। पर गॉगिन्स ने यहीं पर अपनी थिंकिंग चेंज की। उन्होंने एक रूल फॉलो किया, जब तुम्हें लगता है कि तुम और नहीं कर सकते, तब तुम एक्चुअली सिर्फ 40% पे होते हो। मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पोटेंशियल बाकी होता है। सोचो इस बात को, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गिव अप किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम थक गए हो। पर रियलिटी ये है कि तुमने अपना फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं किया। गॉगिन्स ने अपने माइंड को ट्रेन किया कि वो पेन को सिग्नल ना समझे स्टॉप करने का, बल्कि एक साइन समझे पुश करने का। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं एम्ब्रेस द सक, मतलब जो डिफिकल्ट है, जो अनकंफर्टेबल है, उसे अवॉइड मत करो, क्योंकि वही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज हम सब कंफर्ट के पीछे भागते हैं, इजी लाइफ चाहते हैं, पर सच ये है कि कंफर्ट तुम्हें वीक बनाता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। जैसे जिम में मसल्स पेन से ग्रो करते हैं, वैसे ही माइंड स्ट्रगल से स्ट्रॉन्ग बनता है। गॉगिन्स इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलेसिंग द माइंड। जितना तुम स्ट्रगल फेस करोगे, उतना तुम मेंटली टफ बनोगे। और धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जहां तुम सिचुएशन से डरना बंद कर देते हो, तुम उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। गॉगिन्स का माइंडसेट यही नहीं रुकता। वो कहते हैं यू आर नेवर फिनिश्ड, मतलब चाहे तुम कितनी भी सक्सेस अचीव कर लो, तुम कभी डन नहीं होते। हमेशा एक नेक्स्ट लेवल होता है, हमेशा एक बेटर वर्जन होता है। और अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा उस नेक्स्ट लेवल को चेज करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी लाइफ में ये प्रूव किया कि इंसान अपनी लिमिट से बाहर जा सकता है, पर सिर्फ तब जब वो अपनी कंफर्ट, एक्सक्यूजेस और फियर को छोड़ दे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट है, तो याद रखना, डिफिकल्टी तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। अगर तुम्हें लगता है तुम थक गए हो, तो याद रखना, तुम अभी सिर्फ 40% पे हो। अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, तो शायद तुमने अभी ऑनेस्टली ट्राई ही नहीं किया। एक्सक्यूजेस छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपनी लिमिट्स तोड़ दो, क्योंकि सच ये है
तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा केपेबल हो, और जब तुम ये रियलाइज कर लोगे तब तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगेगी। और जैसे डेविड गॉगिन्स कहते हैं, स्टे हार्ड। अगर तुम्हें ऐसी रियल और पावरफुल स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सी बुक का समरी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।